कोई 3-4 दिन मैं मुल्क से बाहर था, अभी वापस आया हूँ आज सुबह ही तकरीबन। और आके मैंने लोगों से पूछा, भाई कोई बताओ मुल्क के हालात तब्दील हुए हैं? कोई 100-120 घंटे में मुल्क से बाहर था। सब ने कहा कि नहीं जी वही हालात हैं। मैं दुबई गया था, कुछ 1-2-3 काम थे निजी नौयत के, वो किए, शादी अटेंड करनी थी। तो दुबई में जो आप देखते हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि दुबई की और यूएई की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। मतलब कि ये हमारी आंखों के सामने 2-3 दहाइयों में इतनी डेवलपमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी मैनेजमेंट, पॉलिसी, इकोनॉमिक, वेल्थ क्रिएशन, वो सारा कुछ वहाँ पर हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही आप वापस पाकिस्तान आते हैं, एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो वो जॉन एलिया का एक शेर याद आ जाता है। और वो शेर ये है कि मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी कि हमने तो अपने हाथों से अपनी तबाही की है इस मुल्क में पिछले 75 सालों में, और हमें मलाल भी नहीं है। और अभी तक जो है हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कंसर्न्ड हैं जो लोग भी इस मुल्क को चला रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मियां शहबाज साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें वो IMF के हवाले से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने तमाम शराइत मिनवान कबूल कर लिया, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। मतलब कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो हमें कह रहे हैं अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से तो दुआ करनी चाहिए, लेकिन कुछ आपने भी तो करना है, हुकूमत ने भी तो करना है, कुछ हमारा भी ख्याल करें, कोई कौमी वक़ार का भी ख्याल करें। कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊँगा। पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। वैसे फिगर्स के मुताबिक 24 करोड़ भी आती है। और पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी, जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, वो 1568 US डॉलर है। यानी कि तकरीबन 1550 रुपये हमारा फ़ीकस आमदनी है 22 करोड़ से ऊपर आबादी वाले मुल्क का। अगर UAE की बात करें, जिसमें दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, अजमान है, रियासुल खैमा है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं उसके अंदर, तो कुल आबादी तमाम इन रियासतों की मिला के तकरीबन कोई 9 मिलियन यानी कि 90 लाख है। 90 लाख का मुल्क है। हम 22 करोड़ से ऊपर का मुल्क हैं, वो 90 लाख का मुल्क है। हमारी फ़ीकस आमदनी 1550 US डॉलर है, और मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 44,500 US डॉलर है। और GDP जो है वो 440 बिलियन US डॉलर है। 2022 का मैं फिगर आपको दे रहा हूँ। साथ हमसाये में उसके एक मुल्क है, उसको कतर बोलते हैं। उसकी जो आबादी है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है। 30 lakhs, 30 लाख की आबादी है, और फ़ीकस आमदनी उसकी तकरीबन 60,000 US डॉलर है। और उसका जो GDP है वो 217 बिलियन US डॉलर है। सिर्फ बांग्लादेश की बात कर लें, चले इसको तो छोड़ दें आप, UAE को, मिडल ईस्ट को छोड़ दें, बांग्लादेश की टोटल आबादी तकरीबन कोई 20 करोड़ के करीब है, और वहाँ पे फ़ीकस आमदनी जो है वो हमसे ज़्यादा है, तकरीबन 2500 डॉलर के करीब है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ना, और जो प्लानिंग है, और जो मैनेजमेंट है कि इकोनॉमिक्स हमने अपने दुरुस्त कैसे करना है, वसाइल को बरूए कार लाते हुए बहरान से कैसे निकलना है, तरक्की की राह पर कैसे गामजन होना है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी में ही नहीं है। हमारी तरजीहात में, हमारी तरजीहात की लिस्ट टोटल डिफरेंट है। उसमें कुछ और ही बातें आती हैं, और उसी हिसाब से मुल्क की सियासत का पहिया चलता है। ये जो बातें हैं ना, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये हमारी प्रायोरिटीज में कहीं पर भी नहीं आते, कहीं पर भी नहीं आते। और क्योंकि नहीं आते हैं तो निज़ाम इतना गल सड़ चुका हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। दुबई में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे बोला कि मैंने तकरीबन कोई 1.5 मिलियन दरम की प्रॉपर्टी ख़रीदी है दुबई में। वो पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल में 12 करोड़ रुपए बन जाता है। और उसने कहा कि जब मैंने वो ट्रांसफ़र करानी थी अपने नाम पे, तो मैं लैंड डिपार्टमेंट में गया हूँ, और वहाँ पर जाके मैंने एप्लीकेशन वगैरह जो दी थी, तो 20 मिनट लगे और प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। एंड इट इज़ सेफ टाइटल एंड इट इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है। जो उनका कंप्यूटर का रिकॉर्ड है रजिस्टर्ड लैंड का, उसके अंदर है। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि कल को पटवार खाने में पटवारी इसके ऊपर कोई नोट डाल देगा, या कोई फड्डा हो जाएगा, या नाजायज़ कब्जा हो जाएगा।
या पेपर जाली निकल आएंगे या फ्रॉड निकल आएगा या फॉर्जरी हो जाएगी। यहाँ पर किसी ने 5 मरले भी जगह बेचनी होती है तो पटवार खाने में जाके सबसे पहले वो पटवारी साहब की मिन्नतें करना शुरू करता है। फिर पटवारी साहब कहता है कि मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं इत्थे जाना है, मैं उत्थे जाना है। वो स्पेशल आटा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर दी, मैं शहबाज शरीफ, उत्थे साड़ी ड्यूटी लगी हुई है। पटवारियों को ये कहते हुए मैंने सुना हुआ है। अच्छा, फिर अगर आप उनको 2 लाख रुपया दे दें तो वो सारी ड्यूटीज खत्म हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। सबसे पहली करप्शन यहाँ से पटवार खाने से शुरू। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, रेवेन्यू की मिसाल दे रहा हूँ। फिर उनके रजिस्टर्स हैं ये इतने मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे, और वो पता नहीं उनकी अपनी रॉकेट साइंस है। मेरे ख्याल में वो नासा को भी मुश्किल से ही समझ आएगा जो जिस तरह से वो चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं, एंट्रीज करते हैं, इंतकाल चढ़ाते हैं, कोई नोट डालते हैं, किसी पे कोई वो मॉर्गेज है उसका बनाते हैं, और उसको वो कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, और रिश्वत लेके और पैसे लेके। और उसको अगर आपने दुरुस्त कराना हो, उन्होंने अगर कोई 2 नंबरी कर दिया तो जाएं अदालत, और अदालत में करें सूट फॉर डिक्लेरेशन, और उसके बाद आप सालों के हिसाब से इंतजार करें। फिर आपको वकील साहब मिलेंगे, वो वकील साहब आपको कहेंगे और फिगर ही ना करो सर, मैं विखुआ ताड़ा केस के में करांगा। उसके बाद आप उनको फीस दें, उसके बाद आप अपने कोर्ट कचहरी के मामलात में, फिर आप दुबई से ट्रैवल करें, इसलिए कि सुबह आपको केस लगा हुआ है। मेरा आज सुबह केस लगा हुआ था और मैं स्पेशली इसीलिए, नहीं तो मैंने अभी भी उधर ही होना था, और आज सुबह हड़ताल हो गई। तो इतने प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम के अंदर, मतलब कि अदालतों में हड़ताल होगी, काम ही कोई नहीं हुआ। इतने प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम के अंदर कि उन सबको हल करना भी पॉसिबल है, हो सकता है। हम आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बेहतर मुल्क हो सकता है। 22 करोड़ की आबादी है, इतने सूबे हैं, इतना लैंड है, हर चीज हमारे पास है, जेरे जमीन तेल है, गैस के जखायर हैं, हमें परवाही कोई नहीं है। बॉर्डर का एरिया है, इस तरफ हिंदुस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है। हिंदुस्तान उस साइड पे, ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके तेल निकाल रहा है, गैस निकाल रहा है, और हम जो है उसको कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है तो हिंदुस्तान वहां से उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको भी एक्सप्लॉइट करे। बट नोबडी केयर्स एंड नोबडी इज इवन थिंकिंग अबाउट इट। ऑल वी आर थिंकिंग अबाउट इज आवर ओन पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और उसी के ऊपर हुकूमत चल रही है, और उसी के ऊपर सारे मामला चल रहे हैं, और उसी के हवाले से जो है ना वो चीजें आगे बढ़ी, विच इज रियली रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। अब फैसला हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने ऐसी इस मुल्क को चलाना है, तरजीहात ऐसी रखनी है, या फिर हमने कोई थोड़ी सी बेहतरी लेकर आनी है और मामलात को ठीक करना है।